हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 एंड 24। और अगर आपको अब तक के 22 तक आर्टिकल्स देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आर्टिकल 23 एंड 24 जो बात करता है वो करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि जो शोषण किया जाता है उसके अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं। तो इस हेड में हम दो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ये प्रोहिबिट करता है, किस चीज़ के लिए प्रोहिबिट करता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ये ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक का मतलब होता है कोई भी सेल करना, जैसे हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ बाय और सेल किसको करना? ह्यूमन बीइंग को। इट मीन्स जब कोई पर्सन को क्या किया जाता है? बेचा जाता है या खरीदा जाता है, इमोरल ट्रैफिक किया जाता है, या फिर इसके अंदर वो भी आता है देवदासी, कि किसी को एक तरीके से फोर्स करा के, कंपल्शन क्रिएट करके कहा जाता है कि आपको यहाँ पे गॉड की ही करनी है, अपनी मर्जी से वो करे पर आप किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं क्रिएट कर सकते हो। या फिर स्लेवरी सिस्टम हमें पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, तो गुलामी सिस्टम। तो अगर स्लेवरी है, देवदासी है, सेलिंग एंड बाइंग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। क्लियर? तो प्रोहिबिशन करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर क्या होती है? फोर्स लेबर का मतलब होता है जब कोई जबरदस्ती आपसे क्या कराता है? काम कराता है। चाहे वो जबरदस्ती काम कराए या फिर वो आपको कम पे काम करवाता है, तो भी वो बेकार के अंदर ही आता है। तो अब देखते हैं प्रोविजन। आर्टिकल 23 कहता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, जो इसे हम बेकार बोलते हैं, एंड अदर सिमिलर फॉर्म। अदर सिमिलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया? इट इज लाइक अ इजस्टम जनरस, की उसी के जैसा। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स क्या है? ये कौन सी टर्म यहाँ पे अप्लाई हो रही है? इजस्डम जेनरस। इजस्डम जेनरस क्या कहता है? ऑफ द सेम काइंड। अगर उसके जैसा कोई भी फॉर्म हो रहा है फोर्स लेबर का, तो वो प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा रखा है। एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन, एक तो एक्ट की प्रोहिबिटेड है, और अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है इस प्रोविजन का, शेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो यही प्री में पूछ लेते हैं कि कौन से राइट में पनिशमेंट की भी बात करी गई है। तो आर्टिकल 23 में बोला गया है कि वो पनिशेबल भी किया जाएगा अगर वो किसी भी फॉर्म में किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि who shall make provision for traffic for punishment of traffic in human beings and forced labor। अभी हमने पढ़ा पनिशमेंट दी जाएगी, तो ये पार्लियामेंट है जो क्या बनाएगी? लॉज बनाएगी। कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 35A में ये क्या बनाएगी? लॉज बनाएगी। किसके रिगार्ड में? आर्टिकल 23 के रिगार्ड में। तो ये प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है, हमने पढ़ा 23 के अंदर कि वो पनिशमेंट देगी, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उस पनिशमेंट के रिगार्ड में लॉज बनाएगी। इन विच आर्टिकल पनिशमेंट इज गिवन। अभी पूछ लेते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल है जिसमें पनिशमेंट गिवन है। तो आर्टिकल 23 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, किसके रिगार्ड में? जो क्या बात कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। एंड आर्टिकल 17 जो हम पढ़ चुके हैं, अनटचेबिलिटी के रिगार्ड में। तो अगर ये वॉयलेट किए जाते हैं तो वो आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉज बना के उस पर पनिशमेंट देगी। ठीक है, क्लियर होता है। फिर अब हम बात करते हैं इसके क्लॉज 2 के बारे में। क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 एक तरीके का एक्सेप्शन प्रोवाइड कराता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट, कि इस आर्टिकल में स्टेट को नहीं प्रिवेंट करेगा कि अगर कोई कंपलसरी सर्विस है पब्लिक पर्पस के लिए, लाइक मिलिट्री सर्विस है, सोशल सर्विस है, तो स्टेट उसको करवा सकती है, पर स्टेट उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास ऑफ एनी ऑफ देम। मतलब ये नहीं है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करेगी, ठीक है आप करो, आप नहीं करो, आप जाओ, इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। पर यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे सेक्स वर्ड नहीं यूज हुआ है। इट मीन्स सेक्स के रिगार्ड में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, जहाँ पे फीमेल एंड मेल के रिगार्ड में बात करी जाएगी। तो अगर फीमेल एंड मेल है, उस केस में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 23।
फिर आर्टिकल 23 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। इसमें कहा गया कि पेमेंट ऑफ अमाउंट लेस देन मिनिमम वेजेस कैन बी कंसिडर्ड एज फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23, कि अगर मिनिमम वेज दी जाती है, किसके मिनिमम वेज अगर किसी पर्सन को, जैसे हमने कहा, कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसको भी फोर्स्ड लेबर में हम कंसिडर करेंगे, फोर्स लेबर में, और वो फोर्स लेबर क्या, बेकार कंसिडर करी जाएगी अंडर आर्टिकल 23। नेक्स्ट अब हमारा आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर भी एक्सेट्रा वर्ड, यहाँ पर भी वही एजुस्डम जनरस का प्रिंसिपल है कि फैक्ट्रीज या ऐसी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे प्रोहिबिट कर रहा है कि बच्चे ऐसी जगह काम नहीं करेंगे। कौन सी एज के बच्चे, प्रीकग्रेशन, तो नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो बच्चे 14 साल से कम हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा कि वो ऐसी फैक्ट्री में या ऐसी माइन में या ऐसी जगह इंगेज हो जो कि हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट हो। पर ये आर्टिकल उन्हें प्रोहिबिट नहीं कर रहा कि वो एम्प्लॉयमेंट के, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए इन एनी इनोसेंट और हार्मलेस जॉब, कि अगर कोई इनोसेंट और हार्मलेस जॉब है तो वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। इसके रिगार्ड बहुत सारे एक्ट्स आए हुए हैं, लाइक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है, इसमें लॉज प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। और हमारे आर्टिकल के 2005 में भी क्या है, कमीशन बनाई गई थी कि हमें बच्चों को राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। स्टेट लेवल पर भी कमीशन है, वो नेशनल लेवल पर भी है। तो इस तरीके से आर्टिकल, बहुत सारे अमेंडमेंट चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि बच्चों के राइट्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इस केस में पिल करी गई थी, इंट्रोड्यूस पिल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 32 करी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और पिटीशन आई थी तो कोर्ट ने डायरेक्ट करा था स्टेट को, ये यूपी की रिगार्ड में थी, कि जो कारपेट वीविंग है वो भी हैजार्डियस अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। तो इसमें पिल इंट्रोड्यूस करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड करा था कि जो बच्चे कारपेट वीविंग में भी काम कर रहे हैं तो वो भी हैजार्डियस अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे एंड वो पनिशेबल किए जाएंगे। और जो एम्प्लॉयर आर्टिकल 24 को वायलेट करता है, चाइल्ड लेबर करता है फिर भी, तो उसको कंपनसेशन देना होगा चाइल्ड विक्टिम्स को। तो होप सो आपको क्लियर होगा आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 किसकी बात कर रहा है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर की, एंड आर्टिकल 24 चिल्ड्रन के रिगार्ड बात कर रहा है, और वो कौन सी एज की बात कर रहा है, बिलो 14 ईयर्स। ओके, थैंक यू।